हेलो व्यूअर्स, जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और क्रिकेट कोच एंड मेंटर रोहित झलानी जी। रोहित जी ने 1997 से 2012 तक राजस्थान क्रिकेट टीम में एज अ विकेट कीपर एंड बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। आपने रणजी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। आप बीसीसीआई से एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच भी हैं और आप बड़ी क्रिकेटर्स को कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद जोशीला वतन, पूनम जी और नितेश। आप लोगों ने मुझे अपने दर्शकों से मिलने का और अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। रोहित जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत बतौर क्रिकेटर कब हुई? बचपन से ही इस तरफ आपका रुझान था? मैंने कहीं पढ़ा शायद आप पहले हॉकी प्लेयर भी रहे, देन यू मूव टू क्रिकेट। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, घर में शुरू से स्पोर्ट्स का कल्चर था, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था और मेरे फादर भी हॉकी प्लेयर हुआ करते थे। तो मैं 9th तक मैंने हॉकी खेली, 10th में भी हॉकी खेली। पर 10th में आने के जैसे कि अपने घरों में पहले प्रेशर होता था कि 10th के बाद करियर के लिए बारे में सोचना है, पढ़ाई में जाना है। तो 10th के बाद क्रिकेट छुड़वा दी गई मेरी, मैंने साइंस मैथ से। लेकिन एंड ऑफ द डे डेस्टिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लाइफ में आपको ड्राइव करती है। तो 11th में हमारे स्कूल में इंटर स्कूल हुए, इंटर स्कूल में हमारे जो विकेट कीपर था वो नहीं आया और शुरू से स्पोर्ट्स में अच्छा था। तो जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे एजुकेशन के, स्पोर्ट्स एजुकेशन के सर, उन्होंने मुझे बुलाया कीपर नहीं है, तो मुझे मौका दिया उस मैच में खेलने का। अच्छा मैच रहा, मैच जीत गए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, टूर्नामेंट जीत गए। ग्रेजुअली इंटरेस्ट बना, सर ने भी सपोर्ट किया, प्रैक्टिस के लिए जयपुर क्लब ज्वाइन किया और ग्रेजुअली क्रिकेट्स में डिवोटेड हो गए। तो एक सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई मेरी। 1997 से आपने अपनी शुरुआत की डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो क्या माइलस्टोन्स रहे तब से आज तक में आपके? देखिए, शुरुआत की तब क्रिकेट में आने का था, एक पैशन था, कुछ करने की इच्छा थी, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो शौक क्रिकेट में ले आया। पर जब पहले साल खेला तो इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का कि आपने डोमेस्टिक शुरू किया, क्रिकेट शुरू हुआ आपका। लेकिन सेकेंड ईयर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मैं टीम से बाहर हुआ। तब बाहर होने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि क्रिकेट में क्या करना है या क्या सीखना है। जो एक बोलते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट जो शुरुआत हुई वो 1999 से हुई। जब मैंने 99 में वापस कमबैक किया तो असली क्रिकेट यदि शुरू हुई है तो 99 से हुई है एज ए प्रोफेशनल। मैं डेब्यू बोलता हूँ क्योंकि पहले तो अब अंडर 19 से आए और एकदम से आपको टीम में मौका मिल गया। क्या एज थी आपकी उस समय? मैं उस समय 20 साल का था, बहुत छोटे ही थे। एट द एज ऑफ 18 मैंने डेब्यू किया था। ओके। और फिर 20 साल में मैंने कमबैक किया वापस से। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर स्कूल यू स्टार्टेड इट? हाँ जी, बिल्कुल। कॉलेज सेकेंड ईयर में थे हम लोग थे जब मेरा डेब्यू हुआ था। तो रहा। और आपको लगा कि ज़िंदगी में कि ये आसान रहा थी? क्या सक्सेस इतना इजी था आपके लिए या इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी और हर्डल्स थे या रोड ब्लॉक्स थे? व्हाट डू यू थिंक, वाज इट इजी सेलिंग थ्रू? आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ, यदि कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो फिर वो लंबे टाइम नहीं चलती है। जैसे मैंने बोला 97 मेरा डेब्यू हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरा डेब्यू जल्दी हो गया। मतलब हम लोग अंडर 19 थे और इतने शायद मैच्योर नहीं हुए थे। लेकिन बाहर होने के बाद जो मैंने कमबैक किया, वो जो कमबैक के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा, वो शायद असली मेहनत थी और वो शुरुआत थी मुझे मेरे करियर के लिए। तो लाइफ में कोई भी, ओनली क्रिकेट नहीं, कोई भी आप चीज़ उठाइए देखिए, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ को पाने का मज़ा भी तब है जब उसके लिए मेहनत की जाए। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि हार्ड वर्क प्लेज द मेजर रोल। तो हार्ड वर्क वर्सेस डेस्टिनी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? देखिए, डेस्टिनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आई एग्री, क्योंकि मेरा भी क्रिकेट में आना एक काफ़ी कुछ किस्मत पे मैं बोलता हूँ। जैसे कि मैं क्रिकेट छोड़ के स्पोर्ट्स छोड़ के पढ़ाई में आया था। मैंने साइंस मैथ पिक करी और शायद मैं आर्मी या इन सर्विसेज में मैं जाने का मेरा पूरा प्लान था, लेकिन एनडीए वगैरह कुछ एकदम से बिल्कुल मैंने एनडीए वगैरह क्लियर भी किया, रिटर्न क्लियर किया मैंने, लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाया। और कहीं ना कहीं आप बोलते हैं किस्मत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इंटर स्कूल का स्कूल में होना, हमारे विकेट कीपर का नहीं आना, सर का मुझे बुलाना और क्रिकेट में एकदम से इंटरेस्ट आना, अच्छा होना, परफॉर्मेंस आते एकदम अच्छा परफॉर्म होना और राजस्थान टीम के लिए पिक होना के वी इनिशियल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी वो रोल प्ले कर रही थी। लेकिन आगे खेलने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ग्राउंड पे कोई हेल्प नहीं करता है, आपको अपनी मेहनत, अपना परफॉर्मेंस, उसी से अपने आप को प्रूव करना होता है। तो मेहनत बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, डेस्टिनी का कुछ रोल ज़रूर है आपको ड्राइव करने के लिए।
बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसमें डेस्टिनी का रोल होता है, पर Exactly. परफॉर्म करना, एक्सेल करना, इसके लिए आपको हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये सब चाहिए। बिल्कुल। एक क्रिकेटर की लाइफ में कोचिंग का क्या रोल होता है? जब आप बिगनर थे तब कुछ कोचेस थे जिन्होंने आपको कोच किया, अब आप बडिंग क्रिकेटर्स को मेंटोर कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोचिंग इन अ लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर? देखिए, अनडाउटली मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं अपना करियर देखता हूँ तो मेरे कोचेज़ ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मैं जो भी इस मुकाम पे हूँ, मेरे कोचेज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और शायद उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। और अब समझ में आता है एक्चुअली खेलना और कोचिंग करना टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि खेलना आपको अपना आप को प्रूव करना होता है, अपना परफॉर्म करना होता है, अपने आप को एप्लीकेशन में लाना पड़ता है। लेकिन कोचिंग में आपको सामने वाले को देख के, उसके हिसाब से, उसके जो भी चीज़ें आपको समझानी है उसके दिमाग में आपको सेट करनी है। तो उसका माइंड सेट देखना, उसका मेंटल स्टेटस देखना, उसका जो भी आप अपनी बात समझाने का तरीका है, आपको उसको देख के डालना पड़ता है और उससे आपको एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि वो फिर वो डिलीवर करे। तो ये कोचिंग अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका खेला हुआ एक्सपीरियंस इसमें हेल्प करता है। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का ऑन फील्ड्स, जो आप बच्चों को सिखा सकते बिल्कुल। हैं, उससे जो भी आपकी लर्निंग्स हैं। हाँ अभी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कितना टैलेंट है? क्या उनको सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या कहीं कुछ समथिंग इज मिसिंग, वी आर मिसिंग द बस, कहीं कुछ कमी लगती है आपको? एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है या नहीं है? इसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ है? देखिए, क्रिकेट में जो पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आप यदि इंडिविजुअल प्लेयर उठाएं, अभी राजस्थान के 2 प्लेयर इंडिया टीम में खेल रहे हैं, दीपक चार, राहुल चार। खलील आपके अभी रिसेंटली इंडिया रिप्रेजेंट किया है। आईपीएल में 7 से 8 प्लेयर आपके राजस्थान के हैं जो डिफरेंट फ्रेंचाइजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और T20 आप उठा के देखें तो पिछले 4-5 साल से हम T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम सेमीफाइनल खेले हैं, उससे पहले भी हम लोग एक बार फाइनल खेले थे 2 साल पहले। तो शॉर्ट फॉर्मेट में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जितना पोटेंशियल हम लोगों में है, जितना अच्छे बच्चे और आने चाहिए और अच्छा डिलीवर करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग लेक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस की कमी है? नहीं, या ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहे हैं? नहीं, या देखिए, सपोर्ट थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स कम है? और एक हमें डोमेस्टिक का एक अच्छा सा वापस से सर्किट बनाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा और डोमेस्टिक के हिसाब से हमें मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। हमें छोटी जगह में हमें बहुत से ऐसे ग्राउंड तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ेंगे जहाँ मैक्सिमम प्लेयर्स आके खेल सकें और अपना डिलीवर कर सकें। देखिए, जितनी फैसिलिटीज़ होंगी, जितने ग्राउंड बनाएंगे राजस्थान में, उतने हमें टैलेंट बाहर निकलने का या हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। लेडीज़ फर्स्ट वुमेन क्रिकेट राजस्थान में को आप प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इसके लिए कर रहे हैं, तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, 2016 में हमने जयपुर क्रिकेट एकेडमी इस्टेब्लिश की थी और उस दिन से हमने वुमेंस क्रिकेट टोटली फ्री कर रखी थी वुमेंस क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही BCCI में मर्ज हुई है। इससे पहले इसका अलग एसोसिएशन था और हमने कोशिश करी कि वुमेंस क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसको टोटली फ्री कोचिंग करें और हमने 3 साल फ्री कोचिंग करी है। और इवन लास्ट ईयर ही आवास फाउंडेशन ने हमें ज्वाइन किया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम गरीब बच्चियाँ जो हैं, जो भी क्रिकेटर्स हैं, जो हमें लगता है वुमेंस क्रिकेटर जो आगे अच्छा नाम कर सकती हैं, उनके लिए एक नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए हम जितना हो सका उतना कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और नॉर्मली ऐसा लगता है कि वुमेन प्लेयर्स को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वुमेन को अगर सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में फॉर दैट मैटर, तो क्रिकेट में भी अगर हम उनको कुछ ज़्यादा पुश करेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। देखिए, मैं तो बोलना चाहूँगा उल्टा है। अभी इंडिया की लास्ट वुमेन्स ने बचा रखी है, आप ओलंपिक उठा के देख लीजिए। इवन आप मिताली राज का एग्जाम्पल लीजिए। स्मृति मंदाना है। हाँ, अभी आप बिग बैश में 3 वुमेन्स क्रिकेटर खेलते हुए देख सकते हैं। मिताली राज हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया की और अभी मीराबाई ने हमें रिसेंटली सिल्वर मेडल जिताया है और लवलीना हमारी बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में आ गई हैं। तो वुमेन्स ने तो झंडा उठा रखा है हमारा। डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा कि हम उनके लिए कुछ कर सकें और भी क्रिकेटर्स, वुमेन क्रिकेटर्स को यदि आगे ला सकें, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, तो कोशिश जारी है हमारी। बिल्कुल। आप स्पेशली एबल लोगों के लिए भी इस फील्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताएं हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैं 3 साल से जो स्पेशली एबल क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ एसोसिएशन के साथ में। और जो लास्ट टीम हमारी इंग्लैंड में गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो चैंपियन होकर आई थी,
मैं उसका सेलेक्टर था और काफ़ी एक अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन लोगों को क्रिकेटर्स की तरह अपने आप को प्रूव करता देख, जो एक सपना उनका है उसे उसके लिए भरपूर कोशिश करता देख बड़ा अच्छा लगता है। कुछ अलग ही ज़ील दिखती है इन लोगों में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं भी नहीं लगता वो कहीं से कम है, और उसको देख के लगता है कि कुछ इनके लिए हम लोग कुछ कर सकें, तो वो एक प्रयास रहता है। इसीलिए इनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है बिल्कुल शायद। बिल्कुल, ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है और जो जुनून है उसमें साथ हम कहीं भी नहीं हैं आसपास। बिल्कुल। सेफ हैंड स्पोर्ट्स वेंचर्स, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। देखिए सेफ हैंड्स एक्चुअली नाम ही सेफ हैंड्स है, तो मैंने ज़िंदगी भर विकेट कीपिंग करी है और मेरे फ्रेंड भी हैं विनीत सक्सेना, जो यूजुअली हम लोग, मैं कीपिंग करता था वो फर्स्ट में रहते थे, तो हम लोगों ने मिलकर काम शुरू किया था सेफ हैंड्स के नाम से। तो ये आपका जॉइंट और वेंचर सेफ हैंड्स मतलब सेफ हैंड्स एज द नेम सजेस्ट। हाँ, तो बस क्रिकेट के नाम भी हम लोगों ने शुरू किया और इट्स ए स्पोर्ट्स वेंचर। हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जो भी हम कर सकते हैं स्पोर्ट्स, जैसे भी रिसेंटली एक कैंप लगने वाला है, जो क्रिकेट मेंटोर है मिस्टर दिनेश नानावटी, वो कल से आ रहे हैं, तो उनका अपकमिंग यंगस्टर्स के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता सीखने का। तो ऐसे कई कैंप हमारे यहाँ होते रहते हैं, तो बेसिकली क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जो हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे वो चलता है। बहुत कुछ ऐसे इनिशिएटिव सबके चलते रहते हैं। हाँ जी। किसी भी फॉर्म में जो क्रिकेट को प्रमोट कर सके हमारे पूरे राजस्थान में। देखिए ओनली क्रिकेट पे हम सीमित नहीं हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि और भी गेम्स जिनको हम प्रमोट कर सकें या आगे बढ़ा सकें, हम ग्रेजुअली उनमें भी हम लोग हमारा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना हाँ जी। ही आपका मिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पर्सनली भी शायद स्पोर्ट्स आपके बहुत दिल के करीब है। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट इज़ योर फर्स्ट लव। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और भी आपके पैशंस या हॉबीज़ हैं जिसके बारे में आप बताना चाहें? देखिए खेलना मुझे अच्छा लगता है, नॉट ओनली क्रिकेट, मुझे फुटबॉल खेलना भी पसंद है, मुझे हॉकी की मैच देखना पसंद है, मैं शायद ओलंपिक का जब भी मौका मिलता है तो मैं इवेंट ज़रूर देखता हूँ। इसके अलावा मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक है, मुझे बाइक राइडिंग का बड़ा शौक है और ट्रैकिंग पे जाना, दोस्तों के साथ टाइम निकालना, तो कुछ शौक हैं जो वक्त मिलने में ज़रूर पूरे करता हूँ। एक पेरेंट्स के अंदर में हमने एक ऐसा मिथ सा देखा या मिसकंसेप्शन देखा कि वो बोलते हैं कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। तो आपको लगता है कि एक एक्चुअली ये मिथ है या ये सच्चाई है? नहीं देखिए बिल्कुल, एक्चुअली कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका बोलना होता है कि बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करानी है, हम इसलिए स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं। लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ नॉट ऑल अबाउट योर फिजिकल फिटनेस या फिजिकल अफेयर है, इट्स मोर अबाउट योर मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस, और इट्स मेक यू मोर मेंटली एजाइल। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक तो हारना नहीं सिखाता, स्पोर्ट्स आपको फाइटिंग स्पिरिट, नॉट ओनली फाइटिंग स्पिरिट, मतलब आपको लड़ना सिखाता है। आप गिरे हुए हैं, आप हार रहे हैं, जीत के लिए आपकी प्लानिंग करना, आपको स्ट्रेटेजीज बनाना, आपको कोऑर्डिनेशन करना, जैसे क्रिकेट फुटबॉल टीम गेम्स है, एक दूसरे को कॉपरेट करना सिखाता है, एक जने को लीड करना सिखाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, आपको मेंटली टफ करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं हम जो, जैसे आप जीत गए तो आपको जीत के बाद कैसे हम्बल रहना है, आप हार गए तो हार के बाद उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और स्पोर्ट्स ये बहुत सिखाता है। आप क्रिकेट लीजिए, फुटबॉल लीजिए, यदि आप हार रहे हैं, आपको कम बैक करना है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए काम करना और एज ए ग्रुप एफर्ट मारना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे मैनेजमेंट फंडास यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल। हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, हाउ टू हैव द टीम स्पिरिट, आप टीम वर्क कैसे करेंगे वो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा सकते हैं। मैनेजमेंट की स्किल्स सीखते हैं आप, लाइफ स्किल्स सीखते हैं। आप स्ट्रेस को कैसे विथस्टैंड करेंगे और कैसे स्ट्रेस में भी परफॉर्मेंस देंगे, तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप इसमें लर्न करते हैं। एक्चुअली मैं अपने सत्यन अडेला जी हैं जो शायद माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, उनका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, ही इज ए क्रिकेट फैनेटिक। उन्होंने बोला कि मैंने लीडरशिप क्रिकेट से सीखी है। बिल्कुल। क्योंकि 11 डिफरेंट माइंड को सुनना, समझना और एक साथ चलाना, हाँ, तो इट वाज ए टफ जॉब और उसी से मैंने लीडरशिप सीखी है। तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ी हेल्प करता है। सो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल के लिए, एक बच्चे के लिए, अगर वो शुरू से ही स्पोर्ट्स को अपनाता है तो वो ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकता है। 100% उसकी ग्रोथ कंड्यूसिव होगी और होलिस्टिक होगी। हाँ, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, विराट 100 बनाता है लेकिन पूरी टीम चीयर करती है, खुश होती है, सेलिब्रेट करती है। तो दूसरे की खुशी में अपने आप को सेलिब्रेट करना या अच्छा फील करना, ये बहुत अच्छा साइन है। एक बॉलर 5 विकेट लेता है, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, कोई कैच पकड़ता है, कोई अच्छा फील्डिंग करता है, और जब वो 5 विकेट लेता है तो पूरी टीम सेलिब्रेट करती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको लाइफ के बारे में सिखाती हैं। तो क्रिकेट
स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से लाइफ जीने का बहुत अच्छा मंत्र है। कोविड-19 पैंडेमिक से पूरा वर्ल्ड गिरफ्त हुआ, इस दौर से गुजरा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रही, लॉकडाउन रहे, हम लोग घरों में बंद रहे। ऐसे में आपने कैसे अडेप्ट किया और क्या चेंजेस आपने महसूस किए इस पीरियड में? देखिए, हम लोग बात करें लास्ट ईयर की, जब 2020 में फर्स्ट टाइम ये लॉकडाउन लगा था, तो पहले 1 डेढ़ महीने हम लोग भी घर में रहे। चीज़ें बड़ी मतलब डरावनी थी, एकदम से नई चीज़ थी, डिप्रेसिंग भी थी। हाँ। लेकिन जैसे हम लोग खुद की एकेडमी है, ग्राउंड मेंटेन के लिए निकलना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, तो ग्रेजुअली लगा कि डर के बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें निकलना पड़ेगा, चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो जब इस दौर में थे कि मैं ग्राउंड मेंटेनेंस के ग्राउंड पे जाना, चीज़ों को संभालना, तो मुझे लगा कि हम लोग जो बैठे हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अभी भी उसी शिद्दत से काम कर रहे हैं। चाहे आप डॉक्टर्स लीजिए, आप नर्सिंग स्टाफ लीजिए, आप पुलिस वाले लीजिए, आप मीडिया वाले लीजिए, बैंकर्स थे जो नॉन स्टॉप काम कर रहे थे। तो उस समय माइंड में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन लोगों के लिए कुछ करें, इन लोगों के चेहरे पे हंसी लाएं और इन लोगों को कुछ खुशी दें। तो हमने लास्ट ईयर मई में एक इनिशिएटिव लिया था कोरोना वॉरियर्स का। उसमें हमने डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और मीडिया की 4 टीमों का एक टूर्नामेंट कराया, जो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। और बाद में स्टार स्पोर्ट्स ने भी उसको 3.5 मिनट का उस पर क्लिपिंग बना के और बिफोर राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट मैच इन IPL 2020 वो टेलीकास्ट किया। तो कहीं ना कहीं एक लगा कि इन कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ किया, वो अच्छा रहा। तो हम वापस से वो चीज़ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन वॉरियर से ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी में रुकना शायद इतना सॉल्यूशन नहीं है किस चीज़ का। आपको हर तकलीफ से निकलने के लिए लड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। बिना एक जगह बैठ के आप चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशन के लिए आपको निकलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और कुछ अच्छा प्रयास किया आपने, जिसको मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर किया, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट था, एंड हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, ये तो हमारा ग्रेटिट्यूड था उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो उस पेंडेमिक में हमारे लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो दैट वाज ए ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। हम एक डिजिटलाइज्ड इरा में हैं, हम हर तरफ डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं, एक बिल्कुल क्रांति सी आ गई है। तो कितना आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में कितना अडेप्टेशन हुआ है, या फिर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पोर्ट्स पे? नहीं, देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ है स्पोर्ट्स को। ऐसी नई टेक्निक्स आई हैं और कई चीज़ें ऐसी अच्छी आई हैं कि जो स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं। हम लोग चाहें तो देखें कि जैसा थर्ड एम्पायर हो गया या DRS सिस्टम हो गया, वो बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड तरीके हैं। और बाकी डिजिटल का ये फ़ायदा है कि आप कहीं भी, आप घर बैठे किसी भी चीज़ को, आप पुराने मैचेस का रिकॉर्ड हो गया या कहीं भी जो मैच चल रहा है वो देखना चाह रहे हैं, कोई कोचेस से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई फॉर्मर प्लेयर की क्लिपिंग देखना चाह रहे हैं, वो सब अवेलेबल है, आप एक क्लिक से दूर हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक बैरियर होना ज़रूरी है, एक लाइन होनी ज़रूरी है। हम उसके आदी ना हों, हम उसके अधीन ना हों, और बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्टिविटी एंड ऑफ द डे ग्राउंड पे ही करनी पड़ेंगी। और हमें जो चीज़ें हमारे यूज़ के लिए वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हम उसी कंट्रोल ना हों। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा और नुकसान देखते हुए उन चीज़ों का उपयोग का हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा आपने इंटरनेशनली भी क्रिकेट खेला है, हाँ जी। तो एक डोमेस्टिक लेवल पे खेलना और एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, क्या कुछ एक्सपीरियंस में कुछ फ़र्क था, या कुछ आपको ऐसा लगा कि बाहर खेलने से मुझे बहुत सारी अलग तरह की लर्निंग्स हुई, जो शायद अगर मैं बाहर नहीं जाता, खेलता नहीं, तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं होता? हाँ, देखिए, बिल्कुल। मैं इंग्लैंड खेला, मैं ऑस्ट्रेलिया खेला, मैं और भी जगह खेला हूँ। हम लोग श्रीलंका भी खेले हैं, कीनिया भी खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो मैं एज ए प्रोफेशनल खेला हूँ। और देखिए, सीखने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ नया होता है, हर जगह का कल्चर, हर जगह का एक एथिक्स होता है, और सीखने वाले के लिए कहीं कमी नहीं है। इंग्लैंड हम लोग जब खेले तो हम लोग उस समय टोटली प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, तो शायद इतना हम लोग क्रिकेट से बाहर सोचते नहीं थे। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया खेला हूँ तो ऑस्ट्रेलिया खेलना मेरा काफ़ी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एज ए प्रो आप खेल रहे हो, ओनली खेलने के साथ आपके पास और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और कई एस्पेक्ट थे जो मुझे वहाँ जाके सीखने को मिले। वहाँ का कल्चर, वहाँ का तरीका, वहाँ क्या सोचा जाता है, वहाँ की क्या प्रोसेस है वहाँ पर काम करने का, और बहुत सी कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं वहाँ सीख के आया और मैंने प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा लगा होगा। हाँ, डेफिनेटली। और एक रिगार्ड हमको ऐसा लगता है। उन लोगों का तरीका काम करने का बहुत ही अलग है, और यदि वो हमसे अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, और हमसे यदि कहीं पीछे हैं तो हम कहाँ उनसे अच्छे हैं। तो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिला, और अपनी कमी को हम कहाँ पूरा कर सकते हैं उसके लिए डेफिनेटली मैंने अपने
जो मैंने सेंटर हमने शुरू किया उसमें कोशिश करी कि हम वो चीज़ें करें जो कोई और नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ओवरसीज़ एक्सपीरियंस तो आपको प्रमोट करता ही है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। ऐसा बोलते हैं ना कि हम किताबों से उतना नहीं सीखते जितना ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल। और जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता हाँ, है। बिल्कुल, जैसे हर जगह कल्चर और तरीका अलग ही बिल्कुल। होता है और वो सीखना आपके लिए हरदम फ़ायदेमंद भी होता है। बिल्कुल। आपका कोई सक्सेस मंत्रा, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेरा यूएसपी है, या ये मेरी की स्ट्रेंथ्स हैं, या ये मेरी कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी, कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहें? देखिए, लाइफ में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने गुरु से सीखी है, मैंने अपने दादाजी से सीखी है, वो है पॉजिटिव रहना। ब्यूटीफुल। आपके माइंड में यदि थॉट पॉजिटिव है तो आपका प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपका काम करने का तरीका पॉजिटिव रहेगा। जहाँ सेकंड थॉट आता है कहीं ना कहीं आपके पहले थॉट पे मार्क लग जाता है। तो पॉजिटिव सोच सबसे इम्पॉर्टेंट है और सोच से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपके पास प्लानिंग कैसी है, क्योंकि अपना टारगेट होना, ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए रोड मैप होना सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉजिटिव सोच, एक क्लियर विज़न और कुछ भी करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और यदि आप चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। अगर आपकी सोच सही है और आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है, अगर बिल्कुल। आप प्लान सही करते हैं, तो कोई भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी रोड ब्लॉक्स नहीं है जो आपको हिंडर कर सके आपकी सक्सेस को। सो दैट वाज ब्यूटीफुल। रोहित जी, आप हमारी ऑडियंस से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे यूथ के लिए रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन है, आप एक यूथ आइकन हैं। कोई टिप, कुछ जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? बस सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए और यकीन मानिए कि यदि आप सोचते हैं वो आप कर भी सकते हैं, और जब आप करने की ठान लेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, ये पक्की बात है। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि अभी आपको अपनी कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हैं। अगर आपका भी क्रिकेट की तरफ रुझान है और आप इनसे मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझसे फेसबुक, मेरा पेज है फेसबुक पे रोहित जलानी के नाम से, इंस्टा में रोहित.जलानी के नाम से मेरा आईडी है, और मेरा मेल आईडी rohitjalani@hotmail.com है। आप कहीं भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं अपनी तरफ से जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलकर, आपसे बात कर मैं खुद ही इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी आपसे मिलकर बहुत उनको अच्छा लग रहा होगा आज रूबरू होकर। धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम आपसे फिर जुड़ेंगे और आपको मिलवाएंगे राजस्थान की कुछ और जानी मानी हस्तियों से। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।